क्या आप जानते हैं कि हमारा सनातन धर्म कितना पुराना है? इस सृष्टि को बने हुए कितने वर्ष हो गए और अभी कितने वर्षों तक ये सृष्टि चलेगी? आइए समझते हैं इस वीडियो के माध्यम से। तो सभी सनातन प्रेमी इस वीडियो को देखें। तो यह है सृष्टि उत्पत्ति गणना। तो क्या है कि हमें 2 यूनिट पे ध्यान देना है, एक है मनवंतर, दूसरा है चतुर्युगी। तो एक सृष्टि में 14 मनवंतर होते हैं और एक मनवंतर में 71 चतुर्युगी होती हैं। चतुर्युगी का मतलब ये होता है कि 4 युगों का समाहार, जिसमें आता है सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग। जिसका कलयुग होता है 4,32,000 का, द्वापर होता है 8,64,000 का, त्रेता युग होता है 12,96,000 का और सतयुग होता है 17,28,000 का। अब इसका जो टोटल करके बनता है वो बनती है चतुर्युगी, जो बनती है 43,20,000 की बनती है ये चतुर्युगी। इसका मतलब ये है कि एक चतुर्युगी 43,20,000 की होती है। अब आपको एक मनवंतर में 71 चतुर्युगी चाहिए, तो इसका मतलब ये है कि 71 मल्टीप्लाई 43,20,000, तो एक मनवंतर में जितनी चतुर्युगी आ जाएंगी वो संख्या आपकी निकल जाएगी। तो जिसका परिमाण मैं बताती हूँ, ये मैंने पहले से नोट कर रखा है, आप कैलकुलेशन खुद भी कर सकते हैं। जिसका आएगा परिमाण एक मनवंतर में 30,67,20,000, ये हो गई एक मनवंतर की चतुर्युगी। अब क्या है कि हमारी सृष्टि में 7वां मनवंतर चल रहा है, जिसका नाम है वैवस्वत मनवंतर। इसका मतलब ये है कि 6 मनवंतर हमारे बीत चुके हैं, खत्म हो चुके हैं, वो पूरे हो गए, ये पूरे हो गए। तो आपको इस संख्या का योग चाहिए, 6 मनवंतर। अब एक मनवंतर में इतनी चतुर्युगी होती है, तो 6 मनवंतर में कितनी चतुर्युगी होगी? तो 30,67,000, 67,20,000 मल्टीप्लाई आप 6 में करोगे तो इसकी मल्टीप्लाई करके आएगा 1,84,03,30,000। इसका मतलब ये है कि ये 6 मनवंतर में इतनी चतुर्युगी होगी। 6 मनवंतर में इतनी चतुर्युगी, मतलब इतनी बार सतयुग, त्रेतायुग, द्वापरयुग, कलयुग चला गया है। और अभी क्या है कि ये जो है हमारा 28वां कलयुग चल रहा है। इसका मतलब ये है कि 27 चतुर्युगी बीत चुकी है पूरी, मतलब 27 सतयुग, त्रेतायुग, द्वापरयुग, कलयुग बीत चुके हैं। तो अब इसके आप कैलकुलेशन करेंगे तो एक चतुर्युगी जो 43,20,000 की थी, अब ये 27 चतुर्युगी कितने की हो जाएंगी? तो आपका ये कैलकुलेशन कर आएगा 11,66,40,000। ठीक है, आप खुद भी कैलकुलेशन कर कीजिए, 11,66,40,000। ठीक है, ये हो गई 27 चतुर्युगी। देखिए ये तो 27 चतुर्युगी का योग आया है। अब आपको 28वां सतयुग, त्रेतायुग और ये द्वापर और कलयुग के जो 5,125 वर्ष जो हो गए हैं उनका योग चाहिए। तो आप ये कैलकुलेट करेंगे तो इनको मिलाकर आएगा 38,93,125 वर्ष। ये है 28वां सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग के 5,125 वर्ष का गणना करके इतना आया। तो इसका मतलब अभी तक हमने क्या समझा कि हमारे ये जो 6 मनवंतर बीत चुके हैं उनकी संख्या हमने निकाली। फिर उसके बाद में ये 28वीं कलयुग में जो चतुर्युगी चल रही है, पीछे 27 चतुर्युगी जो बीत चुकी हैं उनकी कैलकुलेशन हमने निकाली है। और अभी जो 28वीं कलयुग चल रहा है उसमें जो सतयुग, त्रेता, द्वापर उसकी कैलकुलेशन निकाल के इतना आया। अब जब आप इसको और इन सबको जब आप टोटल कर देंगे तो वो सृष्टि की गणना आएगी। तो आइए अब हम टोटल करते हैं। ठीक है, तो ये हुआ 11,66,40,000 प्लस 38,93,125 प्लस 1,84,00,000 करिए 3,20,000। ठीक है, तो आपकी संख्या लगेगी। अब आप मान लीजिए ये हुआ 11,66,40,123 प्लस ये वो 27 लगा। और फिर देखिए 6 मनवंतर की कैलकुलेशन आई थी, ये 6 मनवंतर का योग है। 6 मनवंतर को इतने वर्ष हो गए, तो 1,20,000। ठीक है, अब इसको जो कैलकुलेट करके आया, मैंने मोबाइल पे कैलकुलेट किया है, तो ये आया है 1,96,08,53,125 वर्ष। मतलब हमारी जो सृष्टि को बने हुए और हमारे सनातन धर्म को इतने वर्ष हो गए। तो मैं यहाँ ऊपर लिख देती हूँ, आपको सबको दिखेगा। ये आ रहा है 1,96,08,53,125 वर्ष इस सृष्टि को बने हुए हो गई। अब 30 मार्च को अर्थात चैत्र शुक्ल प्रतिपदा को नया साल आएगा, और ये नया साल विक्रम संवत का ही नहीं है बल्कि हमारी सृष्टि का भी नया साल है। चैत्र शुक्ल प्रतिपदा के दिन ही इस सृष्टि की उत्पत्ति हुई थी, इसलिए जब उसमें एक साल जब बढ़ जाएगा तो अब ये चैत्र शुक्ल प्रतिपदा अर्थात 30 मार्च से हमारी सृष्टि को 1,96,08,53,126 वर्ष लग जाएंगे, हो जाएंगे। अब आपको एक और चीज बताऊं, ये लोग कहते हैं कि सृष्टि की प्रलय होने वाली है, अब दुनिया खत्म होने वाली है। तो अभी देखो मैं बताती हूँ कि हमारी जो सृष्टि है वो 4,32,00,00,000 तक चलती है और अभी हमारी सृष्टि को बने हुए इतने वर्ष हो गए, 1,96,08,53,126 वर्ष अब हो जाएंगे। तो अब हम इसमें से जब घटाएंगे तो अब देखते हैं कि हमारी सृष्टि अभी और कितने वर्षों तक चलने वाली है। तो देखिए 8,01,000 मैं 26 ही कर देती हूँ क्योंकि 30 मार्च अब नजदीक है, इसलिए अब इसको हम घटाते हैं। तो एक सेकंड, 4,32 माइनस 1,96,08,53,126 वर्ष। तो अभी हमारी सृष्टि इतने वर्षों तक और चलेगी। और ये यहाँ अर्थात अभी हमारी सृष्टि इतने वर्षों तक अभी चलेगी, 2,35,91,874 वर्ष तक अभी हमारी सृष्टि चलने वाली है। उससे पहले सृष्टि की प्रलय नहीं हो सकती। इसलिए यदि वीडियो अच्छी लगी हो और तो इसे शेयर कर देना और सभी सनातन प्रेमियों तक ये वीडियो को पहुंचाना। अब बहुत लोगों के मन में ये प्रश्न आ रहा होगा कि ये सारी कैलकुलेशन करी कैसे, मतलब किसने बताया? तो देखो ऐसा है कि जब भी हम कर्मकांड करते हैं, हवन आदि करते हैं, तो उसमें संकल्प पाठ लिया जाता है और संकल्प पाठ में ही ये सारी कैलकुलेशन चलती है। तो इसका मतलब ये है कि जो कर्मकांड चल रहा है, जो हवन चल रहा है, वो इतने वर्षों से चल रहा है, तभी तो ये कैलकुलेशन हमें पता है। ठीक है, तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। सभी को सादर धन्यवाद और नमस्ते।